हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत पाठक सर पे। और साइंस की बहुत सारे वीडियो के बीच मैं आज क्लास 2 लखमीर सिंह साइंस किताब लेकर मौजूद हूँ। ये किताब बहुत अच्छी है। बहुत सारे सीबीएसई स्कूलों में लखमीर सिंह के साइंस की किताबें लगती है और कंसेप्ट के आधार पर ये किताब बहुत अच्छी है। आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। क्लास 1 से लेकर 10 तक ये किताबें चलती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 क्लास 2 की। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में ये है लखमीर सिंह, ये आपका किताब है। ये दो राइटर हैं, ये इन्होंने किताब लिखा है और ये चैप्टर है हमारा। इसमें चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। चलिए बिना वक्त जाया किए आज शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर जानने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज प्लांट। प्लांट क्या है, व्हाट इज प्लांट। देखिए प्लांट बहुत तरीके के होते हैं। हर्ब, सर्ब्स, ये आपने 1 क्लास में पढ़ा होगा। छोटी सी सीड जब जमीन के अंदर रख दी जाती है, उसे पानी, धूप मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो वो छोटे से सैपलिंग में आता है और वो बड़ा होकर एक ट्री बन जाता है ना। तो उसी को आज हम समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि प्लांट के जो टाइप हैं वो कैसे होते हैं। ये ट्री कब कहलाएगा, सर्ब कब कहलाएगा, हर्ब्स कब कहलाएगा, है ना। ग्रासेज कब होंगी, ग्रासेज अलग अलग टाइप मिलेंगे, तो हम उसे समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को जानेंगे। उससे जानने से पहले थोड़ा यहाँ पे एक क्रॉस वर्ड है, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये पहला नंबर है ग्रेप्स। तो आपको भरना है यहाँ पे GRAPE, ग्रेप हो गया, ग्रेप्स कर देंगे। उसी तरह ये वाटरमेलन है, नहीं मक्स मेलन है, तो खोजेंगे आपको कहीं पे मिल जाएगा, वहाँ भर दीजिए। कुकुम्बर मुझे दिख रहा है, CU नहीं, कोकोनट भर दीजिए। 5 में, 5 में क्या है, कोकोनट है, कोकोनट भर देंगे। ये मिंट है, MINT, मिंट कर दीजिए 4th में। तो इसको बना लीजिएगा आप, बहुत आसान है। पहले में फर्स्ट नंबर का जो स्ट्रेंट है उसमें ग्रेप्स भराएगा, GRAPSES, है ना। सेकेंड नंबर जो डाउनफॉल में है उसको हम लोग भरेंगे। उसके बाद 3 में आप मैंगो भर सकते हैं, MANGO, मैंगो। 3 में मैंगो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भरेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग ये सारे पेड़ पौधे ही हैं। ग्रेप्स के अलग पौधे होते हैं, ये जो वाटरमेलन की तरह है, मक्समेलन इसको बोलते हैं, ये अलग है। मैंगो ट्री अलग है, मिंट हर्ब्स की तरह है, कोकोनट एक अलग प्लांट है। ये छोटी सी मिंट की तुलसी का पौधा दिया हुआ है, ये अलग है। ये हिबिस्कस फ्लावर दिया हुआ है 7 नंबर में। तो ये दिखा रहा है पिक्चर के माध्यम से कि कितने अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट। मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपनी किताबों पे देखेंगे या सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लांट प्लांट मेक्स आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। पौधे जो होते हैं हमारे वातावरण को ग्रीन, हरा भरा और ब्यूटीफुल, सुंदर बनाते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम अपने चारों ओर अलग अलग तरीकों के प्लांट को देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, ट्री देखते हैं। सबसे पहले ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। ट्री में देखिएगा बड़े बड़े टहनियाँ होती है, बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, उसको ट्रंक बोलते हैं। शाखाएं होती हैं उसकी, उसको ट्रंक कहते हैं। उस पर देखते हैं मंकी सब उस पर चढ़ जाते हैं, तो उसी को ट्रंक कहते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी स्टेम्स को हम ट्रंक्स कहते हैं। द ट्रंक हेल्प्स ट्री स्टैंड स्ट्रेट एंड ऑपराइट। ये ट्रंक क्या करते हैं, ट्री को सीधा खड़े और स्ट्रॉन्ग रहने में और स्ट्रेट रहने में मदद करते हैं। सम ट्रीज ग्रो वेरी टॉल। कुछ ट्री बहुत लंबे लंबे होते हैं। वाइल अदर स्प्रीड आउट वाइड। कुछ अपने आसपास ही स्प्रीड हो जाते हैं। जैसे बनियान ट्री को देखिए, आसपास ही खूब फैला हुआ है। मैंगो ट्री को देखिएगा, आसपास भी खूब फैला हुआ है। और आप कोकोनट के ट्री को देखिए, एकदम लंबे होते हैं। मैंगो, एप्पल, बनियान, नीम आर ट्रीज। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है सर्ब्स। तो सर्ब्स के बारे में हम लोग समझेंगे। शॉर्ट bushy plants with woody stems are known as shrubs। शॉर्ट मतलब छोटे छोटे, और bushy मतलब होता है कि थोड़ा उसमें कांटेदार
या घास जैसा, उसको बोलेंगे बहुत सी प्लांट्स। और वुडी स्टेम, छोटे छोटे वुड जैसे स्टेम होंगे, उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, चटक से आवाज आएगी और टूट जाएगा, तो उसको सर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स हैव वुडी स्टेम दैट राइजेज अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड ब्रांच आउट। सर्ब्स के पास छोटे छोटे स्टेम होते हैं जो ग्राउंड से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब थोड़ा ऊंचे ऊंचे होते हैं, उसी में छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई रहती हैं। जैसे आप रोज प्लांट को देखिएगा, आपके घरों में फूल के पौधे होंगे, वो सारे सर्ब्स में आते हैं, है ना। हिबिस्कस का प्लांट आपने देखा होगा, गेंदा का फूल, नहीं गेंदा वाले नहीं, मतलब ओड़ाउल का फूल आपने देखा होगा, तो उसके गुलाब के फूल, तुलसी, हिबिस्कस, हीना, ये सब क्या है, सर्ब्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं, स्मॉल लीफी प्लांट। देखिए सर्ब्स और हर्ब्स में अंतर क्या है ना, हर सर्ब्स के वुडी स्टेम होंगे, लेकिन हर्ब्स के लीफी प्लांट होगा, और उसका जो स्टेम जो होगा वो बहुत कोमल होगा, सॉफ्ट होगा, टूट जाएगा, ग्रीन कलर का ही स्टेम होगा। जैसे मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल आपने देखा होगा, उसके प्लांट जो होते हैं एकदम हरे भरे रहते हैं, ग्रीन कलर के, और उसका स्टेम जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसको हर्ब्स कहेंगे। ग्रास, घास हो गई, कोरिएंडर, धनिया का पत्ता आपने देखा होगा, मिंट, है ना, मैरीगोल्ड, ये सब हर्ब्स हैं। धान का पौधा, ये सब हर्ब्स हैं। क्लाइंबर्स, अब आता है नेक्स्ट, आता है हर्ब्स पढ़ने के बाद, हर्ब्स जानने के बाद आते हैं हम लोग क्लाइंबर्स पे। क्लाइंबर्स का नाम में ही है क्लाइम, क्लाइम मतलब उसको ना कुछ चाहिए जिस पर वो चढ़ते हुए पहुंचे, है ना। वेरी गुड, नाम आप समझ रहे हैं, ये सब आता है। क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और वीक स्टेम, उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो ऑपराइट नहीं हो सकते, मतलब खड़े नहीं हो सकते खुद से, उनको सहारे की जरूरत होती है। तो किसी सहारे पर अपने आप को ग्रो कराते हैं, और उसी पर वो टेंटिकल्स की तरह आगे बढ़ते जाते हैं। सच प्लांट ग्रो विद द सपोर्ट ऑफ स्टिक, हम स्टिक के सहारे उसको ग्रो कराते हैं, या फेंसेस लगा देते हैं, जाली बना देते हैं, रस्सियों की मदद से उसको चढ़ा देते हैं दीवालों पर, या वॉल्स बिल्डिंग पे वो चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ अंगूर, ये अंगूर की खेती आप देख रहे हैं, वहाँ पे बांस के कुछ लत्ती लगाए होंगे और रस्सी भी बांधा हुआ, जिस पर अंगूर की लच्छियाँ जो हैं ग्रो की हुई है। मनी प्लांट आपके घरों में होगा, देखे होंगे आप, उसको रस्सी के सहारे लपेट दिया जाता है, जिससे वो आगे बढ़ते रहता है। क्लाइंबर्स होते हैं छोटे छोटे पी प्लांट, टोमेटो के भी प्लांट जो होते हैं वो भी क्लाइंबर्स ही होते हैं। अगर उसको हम रस्सियों के सहारे कर दे तो वो बड़ी बड़े ग्रो करते हैं। क्रीपर्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब इनकी भी स्टेम जो होती है ना क्लाइंबर्स की तरह होती है, लेकिन ये ग्रो उतनी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनके जो फल होते हैं बहुत हेवी होते हैं। तो अगर इनको हम बांस के सहारे या रस्सियों के सहारे ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो इनके जो फल हैं इतने भारी होते हैं कि उनको पूरे लेके गिर जाएंगे। इसलिए क्रीप करते हैं। क्रीप मतलब होता है ना, जमीन पर स्क्रॉल करते हैं, उनको उगा दीजिए और वो ऐसे ही खेतों में क्या होंगे, पसर जाएंगे। जैसे पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, ये सब स्प्रीड करते हैं, तो इनका नाम ही है क्रीपर। तो क्रीपर्स आर प्लांट विथ वेरी वीक स्टेम, इतने स्टेम वीक होते हैं जिनको आप हल्का सा हिलाइए तो टूट जाएंगे। जैसे आप टमाटर अगर आपके आसपास होगा तो आप देखिएगा, उसके स्टेम को आप पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो इसलिए उसको लोग छोड़ देते हैं कि हाँ तू भाई जमीन पे ही क्रीप कर, तो इसलिए उसको कहते हैं हम क्रीप। पंपकिन, बोटल गार्ड, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, ये सब क्रीपर्स हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें, अभी तो हमने सीखा कि प्लांट के टाइप कौन कौन से थे, ट्रीज, हर्ब, सर्ब, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये हमने समझा कि ये प्लांट्स के टाइप हो गए। अब आते हैं कि पार्ट्स क्या क्या हैं। तो किसी एक प्लांट में क्या पार्ट्स होगा, तो सबसे पहले पार्ट्स होता है फ्लावर। सबसे पहला पार्ट्स क्या है, फ्लावर। किसी भी प्लांट का सबसे मेन हिस्सा होता है फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट प्रोड्यूसेड फ्रूट। यही फ्लावर होते हैं जिससे फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। अब बड़े क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छा से समझ जाएंगे कि फ्लावर कैसे फ्रूट बनता है। फिलहाल ऐसे समझेंगे कि कुछ पौधे होते हैं जिसमें फूल होते हैं, और फूल होंगे तभी फ्रूट्स बनेंगे। तो सेकेंड पार्ट हो जाता है फ्रूट। फ्रूट कंटेन सीड, ये फ्रूट में ही सीड होता है, उसी सीड से फिर नया बेबी प्लांट ग्रो करता है, तो फ्रूट्स होते हैं। सीड इज अ प्रेजेंट इन द फ्रूट। आपने एप्पल खाए होंगे, एप्पल के अंदर सीड पाया जाता है। मैंगो आप खाए होंगे, मैंगो का सीड पाया जाता है ना। बहुत सारे जितने भी फ्रूट हैं सब में सीड पाए जाते हैं। अंगूर में भी सीड होता है, छोटे छोटे, आप खा के देखे होइएगा। इसी में बेबी प्लांट ग्रो करता है, इसी सीड से फिर नया बेबी प्लांट ग्रो करेगा। उसके बाद आता है लीफ। द थर्ड पार्ट इज लीफ, एंड लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है,
लीफ, व्हाट इज कॉल्ड लीफ? लीफ इज अ किचन ऑफ प्लांट। किचन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीफ ही खाना बनाता है। बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लीफ जो होता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बनाता है। वो ग्लूकोज प्लांट का खाना होता है। और अभी हम आपने क्लास 1 में पढ़ा होगा, हम फूड क्यों खाते हैं? तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है तो वो ग्रो करता है, फ्लावर ग्रो करता है, लीफ ग्रो करता है, तो सबके लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि खाना यही बनाता है। उसके बाद आता है स्टेम। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है? प्लांट को सीधी खड़े रखने में मदद करता है और ये फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वाटर मिनरल्स को रूट के माध्यम से लीफ तक ले जाता है और वहीं पर खाना बनता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रूट। रूट द प्लांट फिक्स टू द सॉइल। रूट क्या करता है? प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करता है, जिससे सॉइल के अंदर वो जड़ा रहे, जिससे स्टेम उससे एकदम खड़ा रहे, तो आंधी तूफान जितना भी आए वो प्लांट को गिरा नहीं पाते। और दूसरा काम क्या करता है? रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर हिस्सा में पहुंचाता है, मतलब लीफ तक पहुंचाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसको खाना बनाना है। ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। समरी पे आते हैं, हमने क्या क्या सीखा उसको जानते हैं। तो समरी हमने यहाँ पे समझेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्टेम। अलग अलग देखिए पार्ट्स, चैप्टर जब शुरू हुआ है तभी मैंने बताया कि स्टेम के कारण ही प्लांट के अलग अलग नाम पड़ गए, मतलब उसके जो टाइप्स पड़ गए। जैसे अगर अगर स्टेम बहुत हार्ड है, स्ट्रांग है, तो उसको हमने ट्री नाम दिया। अगर ट्री से थोड़ा वीक है, मतलब ट्री के स्टेम को अगर आपको दे दे और बोले तोड़ो तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी का स्टेम टूट जा रहा है तो हमने उसका नाम रख दिया सर्ब्स। और एक ऐसा वीक स्टेम अगर है, बहुत वीक स्टेम नहीं, थोड़ा सा वीक है, मतलब ट्री से वीक है, सर्ब से वीक है, तो उसको हमने हर्ब नाम दिया। हर्ब से भी वीक है तो हमने क्लाइंबर नाम दिया। क्लाइंबर से भी वीक है तो हमने क्रीपर नाम दिया। तो देखिए स्टेम के आधार पर, यहाँ समरी में देखिए स्टेम के आधार पर प्लांट के अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, ट्रीज आर बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। ठीक है, स्मॉल लीफी प्लांट विद वेरी सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। Shrubs are short pushy plant with weedy stem. Climbers are a small plant with weak stem. Creepers are very weak stem and creep along the ground. A plant has different part, root, stem. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। फिर से याद रखिएगा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, ये उसके आगे के हिस्से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोसरी में बहुत सारे यहाँ पे डिफिनीशन के आधार पर दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है। क्लाइंबर किसे कहते हैं? तो क्लाइंबर क्या है? प्लांट विथ वीक स्टेम डेट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट इज कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्रीपर क्या है? प्लांट विथ वीक स्टेम डेट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट डेट प्रोड्यूसेज फ्रूट। फ्रूट क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट डेट कंटेन सीड्स। हर्ब क्या है? स्मॉल लीफी प्लांट विथ वेरी स्टॉम स्टेम्स। लीफ क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेज फूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। रूट क्या है? रूट इज द पार्ट दैट फिक्स द प्लांट इनटू द ग्राउंड एंड आल्सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल टू द लीफ। सीड क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रो। सर्ब्स क्या है? शॉर्ट शॉर्ट बुशी प्लांट है जो अपराइट आगे बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि चैप्टर बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो कमेंट भी करें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को डाल दूंगा। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप अगले वीडियो तक बने रहें। थैंक यू।